नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पर्वतजन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इस वक्त मैं धरना स्थल पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर यूनियन यहाँ पर धरना दे रहा है और लंबे समय से पहले ये दून अस्पताल के पास पे धरना दे रहे थे, ओपीडी के पास पे, और अब ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं धरना स्थल पर। आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं। ये लोग खून से अब खत लिख रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के ज़माने में गाने थे कि खून भरे खत प्रेमी प्रेमिकाओं को देते हैं, लेकिन अब बेरोजगार युवा सरकार को खत लिख रहा है, कह रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। ऐसे इन्होंने एक नहीं कई सारे खत लिखे हैं और इनका कहना है ये सारे खत इन्होंने खून से लिखे हुए हैं। दिखाइए एक बार इसमें बहुत सारे, इसको देखें। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर लिखे गए हैं और ये सारे के सारे खून से। भैया ये खून से आपने क्यों लिखा हुआ है? कुछ और तरीका आप अपना लेते, खून से इस तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं। हमें 64 दिन हो चुके हैं धरना देते हुए, तो जितने भी लेटर गए अब तक स्याही से गए, टाइप करके गए, तो शायद हमें लग रहा है कि हमारी आवाज़ स्याही से नहीं पहुंची जा रही है, इसलिए हमने कहा एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये तरीका गलत है भैया, ये खून से इस तरीके से लिखने का। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो नहीं मैम, ऐसे किसी की नहीं, जिसका हीमोग्लोबिन हाई है उसी को लिखा जा रहा है। और तबीयत खराब तो यहाँ पे वैसे भी हो रही है। आप व्यवस्थाएं देखिए, यहाँ की कुछ व्यवस्था नहीं है। ये टेंट रोज रात उड़ जाता है, हम लोग भीगते हैं, वैसे भी तबीयत खराब हो रही है। अगर सरकार को चिंता होती तो हमें 64 दिन तक यहाँ पे नहीं रुकना पड़ता। ये देखिए, फिर इन्होंने एक और कुछ इसमें लिख दिया है, हमने काम किया है महामारी में, हमें मत छोड़ो लाचारी में, कोरोना योद्धा। अब ये लिख रहे हैं, भाई साहब बस करो, इतना ही लिखो, मत करो, सारा खून निकल जाएगा, बस करो भैया। 2 साल से लगे हुए हैं कोरोना में, तब जाके डर नहीं लगा, अभी खून से क्या डर लगेगा। तो डटे हुए हैं अभी, आज 65 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं। पर ये गलत है, मेरी नज़र में गलत है। मैम गलत कुछ नहीं है, गलत सरकार ने किया है हमारे साथ, जो हम 65 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। इस गलत काम के लिए मजबूर भी तो मजबूर हमें सरकार ने किया है इस चीज़ों के लिए। थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई खून से इस तरीके से लिख रहा है। ये कोरोना योद्धा है जिन्होंने कोरोना के वक्त पे सरकार की, आम इंसान की बहुत मदद की थी, लेकिन आज वो लाचार हो गए हैं। कई समय से ये दून अस्पताल पे धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनी। कई बार ये लोग विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, कई बार सीएम आवास का घेराव कर चुके हैं, कई बार इनको पकड़ के ले जाया जा चुका है, लेकिन फिर भी अब ये अपनी बात पे टिके हुए हैं, अडिग हैं। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप बोल रहे हो जैसा कि ये खून से लिखना गलत है, लेकिन इस चीज़ के लिए मजबूर भी सरकार ने ही किया है हमें। अगर किसी की जान पे बनाई फिर क्या करोगे? जान पे तो मैम पहले से ही बनाई है, पहले से ही जान पे खेल रखे हैं। जब हमने कोविड में अपने मम्मी पापा से लड़ाई करी ना, मम्मी पापा बोल रहे थे कि कोविड में मत जाओ बेटा, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। ऐसे अगर हम भी सोच लेते ना, हम भी नहीं आते, तो फिर देश की सेवा के लिए कौन आगे आता, कोरोना महामारी के लिए कौन आगे आता? हम वो युवा वर्ग हैं जिसने उस महामारी में जो है काम किया। युवा वर्ग की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, इसीलिए जो है युवा वर्ग जो है कोरोना को यहाँ से भगा पाया। आप आज की डेट में देख सकते हो कि कोरोना लगभग ख़त्म हो गया है। और ये जो खून से लेटर लिखने का कारण है, ये भी सरकार ही है, क्योंकि पिछले बहुत समय से जो है आश्वासन दिए जा रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि आपको जो है रिक्त पदों में समायोजित किया जाएगा, आप लोग को विभागीय संविदा में रखा जाएगा। 12 तारीख की जो कैबिनेट मीटिंग पहले गुजर चुकी है, उस मीटिंग में जो है हमें आश्वासन दिया गया था कि इस मीटिंग में आपका मुद्दा जो है रखा जाएगा और उस पर निर्णय भी ले लिया जाएगा। लेकिन आश्वासन, उसी वजह से आज हमें ये कदम जो है उठाना पड़ रहा है। और ये युवा वर्ग, प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी युवा हैं। पर खुद को नुकसान पहुंचा के आप लोग ये कदम उठा रहे हैं। देखिए खुद को नुकसान, देखो ये जब हम लोग कोविड में आए थे, आप लोग खुद सोच सकते हो कि जान हथेली पे ही लेके आए होंगे।
और पिछले 64 दिन से लगातार यहाँ बैठे हैं। हम लोग कितना बैठ सकते हैं? हमारे घर वाले भी जो है पहले से ही हमें वैसे मना कर रहे थे कि आप कोविड में मत जाओ, लेकिन हम लोग फिर भी आगे आए, देश की सेवा के लिए आगे आए कि हम नहीं जाएंगे, मम्मी तो कौन जाएगा, ये हमने अपने मम्मी पापा से कहा। आज हम यहाँ बैठे, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि आपको जो है महामारी में काम कराया, हमने मना किया था, आज तुम्हें धरने में बैठना पड़ रहा है। तो वो भी हमें जो है, जो मम्मी पापा को भी लग रहा है कि जो हमने अपने बच्चे भेजे गलत भेजे, लेकिन हमें पता है कि हमने 6 घंटे की ड्यूटी में 18-18, 20-20 घंटे वर्क किया है, खाली अपने राज्य की, अपने देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए। और वैक्सीनेशन किया हमने, जो है 5 बजे तक वैक्सीनेशन का टाइम होता था, 8-8 बजे तक, रात को 10-10 बजे तक जहाँ मेले या प्रदर्शनी वगैरह लगती थी वहाँ भी वैक्सीन का डब्बा लेके पहुँच जाते थे वैक्सीनेशन करने। और इसी क्रम में जो है हमने पूरा अपने भारत का 150 करोड़ लगभग वैक्सीनेशन पूरा किया है। केंद्र जो सरकारें हैं बोल देती हैं 150 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, वो सब ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, सबने मिलके किया हुआ है। जब इतना हमने किया है तो हमारे बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो इस चीज़ सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। एक बार आप कैमरा घुमा के दिखाइए यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज बैठे हुए हैं, ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई बार इनकी झड़प हुई है पुलिस से, कई बार इनकी झड़प हुई है सरकार से, लेकिन किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है। ये वही लोग हैं जो फ्रंटलाइन में काम करते थे कोरोना के समय पे, लेकिन अब जैसे ही सरकार को ये लगा कि अब कोरोना की जो महामारी है वो ख़त्म हो चुकी है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें सीधा निकाल दिया गया। अब यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनके गले पे माला है, उनसे जानते हैं, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा है, अनशन भी चल रहा है। अनशन में है आप लोग? मैम हम अनशन में है, अभी हमारे लिए 11 दिन हो गए अनशन के। और तो बदल के चल रहा होगा ना अनशन? जी मैम 24 घंटे का, तो खाली पेट यहाँ पे खाली पेट बैठे हुए मैम यहाँ पे। और अभी जल का कोई आपकी चेकिंग के लिए आ रहा है यहाँ पर? कोई मेडिकल फैसिलिटीज? मैम यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे हमें मेडिकल लाइन वाले, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कोई आ रहा है? मैम कोई भी यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं आया, ना ही कोई अधिकारी है, ना ही कोई उच्च अधिकारी यहाँ पे, ना ही कोई मंत्री आ चुका है। केवल हम आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। हम आज 11वां दिन है कर्मचारी अनशन का। जब भी अनशन या धरने पे इस तरीके से बैठते हैं, अगर भूख हड़ताल पे बैठा जाता है तो फिर उसके बाद मेडिकल हेल्थ का चेकअप किया जाता है। बट यहाँ कोई ऐसा कोई इशू कोई नहीं आया है। बस हम 30 तारीख का भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिर अभी तो कर्मचारी अनशन चल रहा है, हमारा 11वां दिन है और 64 दिन हो चुके हैं हमारे धरने को। अभी तक हमें बस आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरीके से टाल मटोल चल रहा है आप लोगों के साथ, सरकार को आपकी परवाह है भी कि नहीं है, या खाली सरकार आपको यही घुमाने का काम करेगी, हाँ हो जाएगा भैया? सरकार को हमें कोई परवाह नहीं है ना। सरकार को अगर परवाह होती तो हमारे पास आते। जैसे तो आप चेता कैसे रहो इस तरीके से खून से लेटर लिख के? हाँ जी, हम ऐसे आगे अपने आंदोलन करते रहेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो। भैया अगर आपकी सुध सरकार को लेनी होती तो जिस समय आप ओपीडी के बाहर बैठे हुए थे तब सरकार सुध लेती, क्योंकि वहाँ से तो लोगों का आना जाना था। ये धरना स्थल बनाया है इतनी दूर इसलिए गया है क्योंकि सरकार को यहाँ पर आना नहीं है। अब कैसे सुनेंगे? तो हम ये इस तरह से अपना कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे। पर उससे तो आप जख्मी हो रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स को इससे दिक्कत होगी। तो हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ना ही कोई हमारे साथ दे रहा है, इसमें तो हमें अपने साथ खुद देना होगा ना मैम। अच्छा, जिस स्टाफ के साथ आज तक आप लोगों ने काम किया है, क्या उस स्टाफ से किसी ने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई। बस जो हमने स्टाफ, जो हमारे साथ स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ, बोर्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, वही स्टाफ है, बदल कोई स्टाफ हमारे साथ नहीं आया। जिनकी खुद की जॉब अभी खतरे में पड़ी हुई है। जी। तो ये देखिए, ये है उत्तराखंड के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल, जिसकी बातें की जाती है अक्सर। हम कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड डेवलप करेगा, जिस तरीके से पहाड़ी राज्य डेवलप कर रहे हैं उस तरीके से हमारा उत्तराखंड डेवलप करेगा, लेकिन किस तरीके से डेवलप करेगा? आप खुद देखिए, यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी हालत इस तरीके से है। ना डॉक्टर खुश है, ना नर्सेस खुश हैं, ना अन्य कर्मचारी खुश हैं। तो आखिर कैसे डेवलप करेगा उत्तराखंड? अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती। बात कर ली जाए प्राइवेट अस्पतालों की तो वहाँ मुँह मांगा पैसा मांगा जाता है। आखिर जाएगा तो आम इंसान जाएगा कहाँ? अस्पतालों में चले जाए तो वहाँ पर हमें डॉक्टर्स नहीं मिलते, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिलती। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या करना चाहिए हमें? मैम आंदोलन चलता रहेगा हमारा जब तक हमें मांगे। भैया आंदोलन तो चलते रहते हैं, इतना टाइम आपने आंदोलन कर लिया है, आपका आंदोलन जारी है, अभी भी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी बात सुन लें, हो सकता है जैसे और आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इस आंदोलन को भी डाल दिया जाए। हम कोविड कर्मचारी हैं मैम, एकदम से हार नहीं मानेंगे। हमने 2.5 साल कोविड में काम किया है, हम कैसे हार मानने बताइए? अच्छा, इसकी सारी गलती किसकी है? सरकार की है सारी गलती मैम। सरकार की है? जी। सरकार बनाने वाला कौन है? जनता। जनता कौन है? जनता हमें मैम, मगर हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ सरकार ऐसे करेगी। पहले हमें आप रोजगार दिया, फिर बेरोजगार। मैं आपको याद दिलाऊं, 2022 के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं।
जी मैम। फरवरी में मार्च में रिजल्ट आया 10 मार्च को। जी मैम, आया रिजल्ट, मगर उसमें मैम जनता बहुत होती है जिसमें जनता को सोच रही है हमें हेल्प करनी चाहिए, जनता भी हमें हेल्प नहीं कर रही है मैम। भैया जनता आपकी हेल्प कैसे करेगी? आपके जितने कर्मचारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद है? जी मैम, यहाँ 13 जिलों के कर्मचारी मौजूद है। कुछ अच्छा, 13 जिलों में बस इतने ही कर्मचारी है? सच बताइएगा। आए नहीं है, कुछ आए हैं, कुछ चले आते हैं, घर पे बहुत तो जब परेशानी आप होती है। खुद की मदद खुद नहीं कर रहे तो आप जनता से किस तरीके से अपील कर रहे हैं? मैम हम अपील तो करना चाहते हैं, हम कर तो रहे हैं मैम अपील। देखिए सिचुएशन दोनों तरफ से ऐसी ही है, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सरकार इनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, खुद अपने अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ये कोई एक आधा लोग नहीं है। देखिए ये लेटर भी इन्होंने खून से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस पे? ये हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार मोदी जी को लिखा है कि हमारे जो उत्तराखंड में जो कोविड कर्मचारी हैं, क्योंकि उत्तराखंड भी उसी देश का हिस्सा है जिस देश का हिस्सा और राज्य भी हैं, और राज्य में जो कोविड कर्मचारी थे उन्हें जो है कहीं ना कहीं समायोजित कर दिया गया है, उन्हें उच्चतम वेतनमान भी दिया जा रहा है। तो ये भी उसी बीजेपी की सरकार है यहाँ भी। तो हम एक उम्मीद से यहाँ बैठे हैं और एक उम्मीद से ही हम ये लेटर भी लिख रहे हैं कि सरकार जो है हमारी सुध लेगी, हमारे बारे में सोचेगी। इस युवा वर्ग को जो है, आप अगर अस्पताल में ये काम कर रहे होते हैं ना, तो जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं वो शायद कहीं ना कहीं वो अच्छी होती, क्योंकि युवा वर्ग की काम करने की ताकत, काम करने की स्पीड अलग होती है। युवा वर्ग अगर वहाँ काम कर रहा होता तो शायद अस्पतालों की हालत अच्छी होती। और जैसे ये यहाँ बैठा है, अगर कोविड महामारी के दौरान भी ये बच्चे यहाँ बैठे होते ना, तो गारंटी के साथ उत्तराखंड में बहुत लोगों के माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी नहीं बच पाते अगर ये युवा वर्ग उस टाइम भी यहाँ बैठा होता। और ये युवा वर्ग वहाँ था इसीलिए उनकी जान बच पाई। और आज की डेट में भी इसे युवा वर्ग को यहाँ धरने में ना बैठा के ना उनसे काम लेना चाहिए, उनकी हिम्मत को जो है बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे युवा हैं, वो काम कर रहे हैं, बहुत काम करते हैं, वो उन्होंने बहुत काम किए भी हैं। कितना अच्छा लगता है काम करते हुए युवा वर्ग को। युवा वर्ग ऐसे धरनों में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सही बात कही कि युवा वर्ग काम करता हुआ अच्छा लगता है, इस तरीके से धरनों में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर जितना खर्चा किया होगा, इसके अलावा माँ बाप की आस उम्मीद सबको लगा के अभी देखा जाए तो कोई भी नहीं चाहता कि तपती धूप में उनके बच्चे इस तरीके से धरना दे जब उनका समय है कि वो जॉब करे या कुछ अन्य काम करे। तो उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है, और नंबर 1 इसलिए बना है क्योंकि हमारे जो युवा हैं वो इस तरीके से गले में माला डाल के धरने पे बैठे हुए हैं, और ये इनकी मजबूरी है क्योंकि सरकार इन्हें कुछ नहीं करने दे रही। यहाँ पर तमाम ये युवा बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए युवा हैं, और वो सारे खत हैं जो उधर आप देख पा रहे हैं, वो सारे खत हैं जो उन्होंने खून से लिखे हुए हैं सरकार को कि हमारी मांग किसी तरीके से तो सुनो। तो जब कुछ भी इनके हाथ नहीं आया तो आखिरकार इन्होंने खून से पत्र लिखने के बारे में सुना। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, बने रहेगा अपने प्रवचन डिजिटल के साथ।